एनडीए एग्जामिनेशन का पैटर्न बदल रहा है। अब नए पैटर्न पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। बच्चा यही सुनना चाहता है कि सर आप ये बता दो कि हम अब कौन से रिसोर्सेज यूज करें ताकि इस बदलते पैटर्न को हम टैकल कर सके। इसके अलावा आप ये भी बता दो कि पैटर्न बदल किस तरीके से रहा है, क्या एनालिसिस है आपका। माय नेम इज सुमित कुमार। पिछले 5 साल से मैं एनडीए एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूं। ना जाने कितने हजार बच्चों ने हमसे पढ़ के एनडीए रिटन एग्जामिनेशन निकाला एंड फाइनल रिकमेंड भी हुए एंड कई सौ बच्चा क्रिएटम एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बातें आपको शेयर करूंगा, आपको सब कुछ डिटेल में पता लगेगा, हर बच्चे को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले मैथमेटिक्स एंड जीएटी। सबसे पहली चीज आती है कि सर रिसोर्सेज क्या होने चाहिए। देखो मैथमेटिक्स का जो पैटर्न हो रहा है, बेस ऑलवेज एनसीईआरटी ही रहेगा, उस पर थोड़े से पीवाईक्यू प्रैक्टिस होने चाहिए। जेई लेवल तक जो कुछ कुछ क्वेश्चन जा रहे हैं पर्टिकुलर कुछ चैप्टर्स में, उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। एक तो इसका सिंपल तरीका है कि आप कहीं से भी बेसिकली पढ़ सकते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन यूट्यूब कैसे भी, बहुत सारे रिसोर्सेज है। मैं आपको बता दूं कि लर्न विद सुमित यूट्यूब चैनल पे अभ्यास बैच चल रहा है जिसमें मैथमेटिक्स की कंप्लीट सिलेबस की क्लासेस लगाई जा रही है और वो भी अपडेटेड पैटर्न के साथ। वहां पे कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप देखोगे तो रोज लाइव क्लास चलती है रात को 9 बजे, बहुत बच्चा लाइव होता है एंड इस अपडेटेड पैटर्न को पढ़ रहा है। अगर बाई चांस आपको वहां से नहीं पढ़ना है, कहीं और से आप पढ़ रहे हैं, खुद से आप पढ़ रहे हैं, आपका तरीका इस हिसाब से होना चाहिए कि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पे पकड़ होनी चाहिए। अगर आपको एनसीईआरटी पकड़ नहीं है ना बच्चे, तो आप फिर कुछ कर नहीं पाओगे, बिकॉज एनडीए का बेस एनसीईआरटी है। इट इज नॉट अ जेई लेवल एग्जामिनेशन। कुछ क्वेश्चंस या कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कुछ वो थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल पूछ दे रहा है, लेकिन एनसीईआरटी के बेस को आप नहीं छोड़ते। सबसे पहले चीज आपको एनसीईआरटी एकदम क्लियर होनी चाहिए। फिर आपको जिस चैप्टर का आप एनसीईआरटी कर रहे हो उस चैप्टर के थोड़े से पीवाईक्यूज देखो। पीवाईक्यूज ही बहुत पुराने नहीं देखने हैं आपको। मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 साल का मतलब है 10 एनडीए पेपर हो गए, बहुत ज्यादा होता है। मैं तो ये कहूंगा पिछले 3 साल के भी इनफ है, लेकिन फॉर द सेफ साइड आप 5 साल का पीवाईक्यू देखो। पीवाईक्यू लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है इससे एग्जामिनर का, आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी। जेई लेवल मैं ये नहीं बोलूंगा डायरेक्ट आप हर चैप्टर का जेई लेवल प्रिपेयर करो, बिकॉज वो सही तरीका नहीं है। आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे, इतना जेई लेवल आता नहीं है। कुछ चैप्टर्स कुछ टॉपिक्स ही हैं बस। उसके लिए अगेन आई वुड रेफर कि आप पर्टिकुलर किसी टीचर से हेल्प लो। अपने केस में लर्न विद सुमित चैनल पे जो क्लास चल रही है, अभ्यास जो फ्री बैच चल रहा है यूट्यूब पे, आप उससे पढ़ो ताकि आपकी क्लियरिटी अच्छे से आ जाए कि भाई किस टॉपिक में एक्चुअली में जे लेवल पे जाने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि बस हर टॉपिक में बोल दो नहीं हम तो जे लेवल पढ़ना है, जे लेवल पढ़ना है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको नॉर्मल ही पढ़ाई करनी है, कुछ टॉपिक ही है बस जो जे लेवल है। ये मैथमेटिक्स का है। और मैथमेटिक्स में एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि जरूरी नहीं है कि आप कंप्लीट सिलेबस करो ही। मतलब मेरी सजेशन ये रहती है कि हर बच्चों को एक बार कंप्लीट सिलेबस से गो थ्रू करना चाहिए, बट अगर बाई चांस आप नहीं कर पाते हो तो आउट ऑफ 28 चैप्टर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर सेलेक्ट करने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स की मैंने इनफैक्ट लिस्ट भी आपको दे रखी है। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर सेलेक्ट करने हैं, आपको इस हिसाब से अपना कंटेंट प्रिपेयर करना है कि 150 मार्क्स में आप कंप्लीट कॉन्फिडेंट हो। जब आप 300 में से 150 मार्क्स में कॉन्फिडेंट रहोगे तब जाके पेपर में 100 नंबर आएंगे। आप इस बात को दिमाग में रखो। तो मेरा कहना है कि पहले आप 150 पे फोकस करो, उसके बाद 300 का सोचना। 150 के हिसाब से चैप्टर फोकस करो, उन चैप्टर्स की पहले एनसीईआरटी करो, पीवाईक्यूज करो एंड फिर जे लेवल के क्वेश्चन जिसमें रिक्वायरमेंट है वो करो फ्रॉम आवर यूट्यूब चैनल। ये तो होगी मैथमेटिक्स की अप्रोच। जीएटी में अप्रोच इज टोटली डिफरेंट। जीएटी में क्या सीन है भाई कि इंग्लिश जीएस साइंस है, इसमें मतलब इट इज मोर अबाउट कि आप ज्यादा से ज्यादा थ्योरी पढ़ लो। मैथमेटिक्स में आपको क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करने हैं। जीएटी में उतने पीवाईक्यू की वैल्यू नहीं है, उस लेवल की वैल्यू नहीं है। अगर सबसे ज्यादा तीनों में से किसी सब्जेक्ट की वैल्यू है तो वो साइंस की है, मतलब इन टर्म्स ऑफ पीवाईक्यू, कि आप पीवाईक्यू अगर किसी की करना चाह रहे तो। बट मेरा तो कहना यह है कि जो अपनी क्लासेस चल रही है ना लर्न विद सुमित यूट्यूब चैनल पे, आप सारी वो देख लो। अभ्यास बैच जो चल रहा है वो देख लो, आपका कंप्लीट इंग्लिश साइंस और जीएस हो जाएगा। आपको कहीं और कुछ करने की जरूरत है नहीं। आपको पेड बैच लेना है तो एकलव्य पेड बैच चलता है हमारे लर्न विद सुमित एप्लीकेशन पे, वो आप कर सकते हो। ऑफलाइन बैच दुनिया भर के चल रहे हैं हमारे, आप उनमें एनरोल हो सकते हो। लेकिन जीएटी में इट इज मोर अबाउट थ्योरी एंड लेस अबाउट पीवाईक्यू और क्वेश्चन प्रैक्टिस। बच्चा ये थोड़ी सी गलती कर देता है, वो लगता है कि यार जैसे मैथ्स में मैं इतने पीवाईक्यू कर रहा हूं, मैं जीएटी में इतने पीवाईक्यू करूंगा ताकि भाई साहब ताकि मामला एकदम ओपी लेवल पे चलता रहे, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है जी, तो ये मेरा एनालिसिस था और आपको इसी बदलते पैटर्न के हिसाब से ही पढ़ाई करनी है। कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी लेनी नहीं है। बी कॉन्फिडेंट, जो भी आप कर रहे हो पूरी ईमानदारी के साथ करो, सब कुछ बेहतरीन होगा। ठीक है भाई, चलो फिर सी यू देन। जय हिंद, जय भारत।